हेलो गाइस, हर हर महादेव। मैं आपकी अपनी अंजलि सिंह छिब्बर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। ये मिनी ब्लॉग जो है वो मंडे का है। मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उठ चुकी हूँ। अब हम नीचे जाएंगे, देखेंगे नीचे जाके, क्योंकि सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ। तो मैं नीचे गई, नीचे जाके, और उस दिन टोकू का बर्थडे था। ठीक है, तो शायद, हाँ, मैंने बर्थडे वाली रील डाली नहीं है, अभी तक अपलोड नहीं करी। तो मैं नीचे गई, नीचे जाके देखा, गेट खोला तो सामने ही मेरी टोकू बैठी हुई थी, क्योंकि वो सोफे पे लेट जाती है कभी कहीं। ये रही मेरी प्यारी सी टोकू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टोकू एंड हैप्पी बर्थडे। मैंने इसे विश किया। गाइज आप भी विश करना। इसका बर्थडे वाला ब्लॉग मैंने डाला नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं उम्मीदें हार जाती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स पर लाइक कमेंट नहीं आते, तो इस वजह से ना व्यू आते। फिर मैंने उठा ली अपनी झाड़ू, और झाड़ू उठाने के बाद मैं झाड़ू लगा रही। और तो आपको तो पता है टोकू मेरी हमेशा मेरे साथ उठ जाती है, और वैसे डॉग जल्दी भी उठ जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से। और ये एक और मेरा डॉग है वाइटी, जिसके लग गई थी, मैंने अपलोड किया ना, जिसको हॉस्पिटल लेके गए थे, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया था। ये भी गली में ही रहता है, क्योंकि गली में जो भी कुत्ते हैं उनको देखभाल करती हूँ मैं। मेरे पापा जी हैं, पापा जी भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि दूध लाना होता है डेयरी पे से, इसलिए। तो टोकू खेल रही थी, मतलब टोकू इसके साथ खेल लेती है, मतलब खेल लेती है इन द सेंस, ये भी कुछ नहीं कहता, उसे पता है मुझे रोटी वोटी सब यहीं से मिलती है, दीदी देखभाल करती है। और दीदी के घर में ये जो टोकू है वो उनकी फैमिली मेम्बर है, इस वजह से। तो टोकू और पापा जी थोड़ा मतलब बाहर वॉक कर रहे थे, पापा भी उठ जाते हैं इसलिए। गाइज और देखो टोकू को कितने प्यार से बैठी है, और कहते हैं लॉयल। सच में टोकू बहुत अच्छी है। और ये देखो अकेले कैसे टहल रही है, पूरे रोड पे इसका राज है, पूरे रोड पे कब्जा है। वैसे हमारी टोकू बिना मतलब पट्टे को ऐसे गले हाथ मुंह में पकड़ के और ऐसे ही घूमती है। इससे हाथ से पट्टा ले लो ना तो इसे गुस्सा आता है, ऐसे कहेगी चाहे कोई आए ना आए। अब तो पूरी मतलब कहती हूँ मैं, पूरे कॉलोनी होती है ना, मतलब उसको पता चल गया कि हाँ भाई घर में एक डॉग है टोकू, वह ऐसे ही घूमती है। देखो अपने दा कभी डंडा ले लेगी मुंह में, कभी बिस्किट ले लेगी ऐसे। चलो भाई लग जाओ काम पे। ये आ गया पोछा, झाड़ू मार दी थी, पोछा मार दिया। पोछा मारने के बाद, और गाइस ये मेरे हिसाब से 3:30 बजे का ब्लॉग है, क्योंकि मैं यार जल्दी उठ जाती हूँ। जब मुझे पूजा वूजा करनी होती है ना, मेरी आदत है, मैं जल्दी उठती हूँ। पता ना कौन कौन किस किस की आदत है, मेरी तो आदत है। मेरी तो आँखें बहुत जल्दी खुलती है। अब मैंने मार दिया पोछा, झाड़ू बाहर से भी पूरा धो दिया। यहाँ बगल में भैया का घर बन रहा है, तो इसलिए बाइक खड़ी है यहाँ पे, भैया की बुलेट खड़ी है मेरे की, और पापा की स्कूटी खड़ी है। और अब मैंने झाड़ू पोछा मार दिया है। आप देख सकते हो डोली रखी है, पापा जाएंगे अभी दूध लेने। तो बस अब पापा जी निकल पड़े हैं अपनी सवारी पे बैठकर, मतलब अपनी स्कूटी पे बैठकर दूध लेने के लिए। मैं ऊपर गई, क्योंकि अब ऊपर भी झाड़ू पोछा करना है। और गाइस ब्लॉग में ना मैं अपने भाई को लेती हूँ ना, मेरे भाई गुस्सा करता है बड़ा वाला, और छोटा वाला भी, उसे पसंद नहीं है कि वो ब्लॉग, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं है। उनकी बहुत कम फोटो भी होंगी मेरे से, क्योंकि वो फोटो वगैरह इंस्टा वगैरह इन पे भी नहीं है गाइस। आपको लग रहा होगा, पर सच बताओ ना, वो लोग, उन्हें पसंद नहीं है गाइस के फ़ोटो में आओ, या फिर इंस्टा ये सब चलाओ, या फिर कोई भी रील वगैरह सोशल मीडिया नहीं पसंद होता है ना, किसी किसी को नहीं पसंद। मेरे दोनों भाइयों को बिल्कुल नहीं पसंद, वो लोग गुस्सा करते हैं मुझसे। बट क्या करूँ, पापा जी गए, देखो दूर से दिखाया मैंने आपको, दूध लेने के लिए निकल गए थे। ये गई जिस रूम में मैं सोती हूँ, उस रूम में खिड़की है पीछे, तो हमारे जो मतलब घर के पीछे है ना, वहाँ पे खेत है। अभी बहुत अच्छा, जब यहाँ पे बारिश आती है और हवा चलती है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और गाइज ये जब पीछे प्लॉटिंग होगी ना, तो हमें 8 फुट की गली मिलेगी, क्योंकि पीछे हमारे 8 फुट की गली कागजों में है, तो वो गली आएगी। आपने एक मेरी बुआ के ब्लॉग में देखा होगा, है ना, तो वही पीछे 8 फुट की जब गली आएगी तो और अच्छा रहेगा, दोनों साइड ओपन हो जाएगा हमारा घर। अब भैया मैं लग गई झाड़ू पोछे में। चलो भाई ऊपर का झाड़ू पोछा भी करना है, तो मैं लग गई अपने काम में। अब फाइनली झाड़ू पोछा हो गया है। आप देख सकते हो किचन, ये वाला रूम और ये वाला, बस फिर मैं हाथ रख दूँ, क्योंकि मेरा भाई सो रहा है, मेरा भाई सो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको सिर्फ, ये देखो। वो गुस्सा करता है ना कि भाई नहीं दिखा, क्या तू दिखाती रहती है, जब देखो सारी चीज़ें ब्लॉग में दिखानी ज़रूरी नहीं होती, ये वो। और ठीक है भाई, सबका अपना अपना होता है, उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, सिंपल है ना। तो ये सब चीज़ें तो आप हो गया। और आप लोग प्लीज़ बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मिनी ब्लॉग। और प्लीज़ यार देखो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और बस अब चलो भाई चलते हैं नहाने। ये सूट पहनूंगी आज मैं रेडी हो गई हूँ नहा के। और बस अब निकलते हैं मंदिर के लिए। मंदिर का सामान तैयार कर लिया, ये मैंने थाली तैयार होगी पूजा की। और आप देख सकते हो कितना अंधेरा, क्यों, क्योंकि खंबे की लाइट बंद हो गई थी, 6 बजे हो जाती है, और लेकिन अभी 5 बज रहे थे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे हो जाती है। ये मंदिर पहुँच चुके हैं हम, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चलो भाई बाबा ने बुलाया है तो आना पड़ेगा। गाइज अब मैं सच बताऊँ, पहले बहुत पूजा करती थी, अब मेरा ना हौसला टूटता जा रहा है। और मेरा पूजा से भी मतलब क्या ही बताऊँ आपको, मन उठता जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं बहुत थक गई हूँ लाइफ से। अब ये बस हम बाबा के दरबार पे पहुँच गए मंदिर में। अब ये एंट्रेंस थी, फिर उसके बाद ये मेरे बाबा आ गए, शंभू भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव। गाइज
हर हर महादेव। ये मेरे भोलेनाथ आ गए। अब बस हम अपने शंभू के पास आ गए। अब हम पूजा करेंगे। जल वल चढ़ा लिया मैंने। एक आंटी भी पूजा करी थी। फिर मैंने मत्था टेका, सिंदूर लगाया माता रानी को। फिर मैंने भोलेनाथ को चंदन लगाया। फिर इनको जोत जलाई, जोत जगाई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती थी गाइज। मैं कह रही हूँ मेरे जितनी पूजा इस उम्र में बहुत सी लड़की करती होंगी। मतलब 99 में से या 100 में से मैं भी 80% करती होंगी या फिर 20%। मैंने बहुत करी है, बट अब मैं हार चुकी हूँ गाइज। मतलब मैं थक चुकी हूँ, सच बताऊँ तो। पता नहीं क्यों अब मन अजीब सा हो चुका है, मुझे नहीं पता क्यों। बाकी हर शंभू हो गई पूजा। ये छोटा सा मंदिर एक और बना हुआ है उस शिवलिंग के पास ही। मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी आज अपने वहाँ का। और देखो गाइज, मेरा प्लान ये शिव भोलेनाथ का है मंदिर है मेरा। ये राधा कृष्ण जी है हमारे, कान्हा। मेरा प्लान शिवरात्रि पे भी था, बट क्या करूँ शिवरात्रि पे। ये हमारी दुर्गा माँ, इनका ही साइड में एक और मंदिर है। शिवरात्रि में मेरी तबीयत ठीक ख़राब हो गई थी गाइज। और ये मेरे बालाजी महाराज, ये हमारा मंदिर है। पीछे भी और भी मंदिर है, बट वो मैं दिखा नहीं पाई। और ऐसे करके फिर हम चलते। देखो वाओ, चमत्कार देख रहे हो। आए थे अंधेरे में, निकल के जा रहे हैं उजाले में। तो यही मोटिवेट वाली लाइन है कि भगवान के यहाँ पे आप अंधेरे में घुसते हो, मतलब अंधेरा होता है ज़िंदगी में, बट जब भगवान आपको भेजता है तो उजाला होता है आपकी ज़िंदगी में। ये देखो, ये मेरा दोस्त फिर मिल गया। देखो उसकी पूंछ देख रहे हो, इससे पता चलता है कितना खुश है मुझे देख के। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर फाइन। तो हमारा छोटा सा प्यारा सा घर आपको दिख रहा होगा। भगवान इस घर को बनाए रखे, इस घर में जो भी लोग रहते हैं उन सबको खुश रखे। और ये देखो गाइज, अब फिर जैसे कोहरे ठंडे करते हैं तो वही सारी चीज़ मैंने कोहरे ठंडे करे। फिर मैं अंदर जाऊंगी। ये मेरा मंदिर है, मतलब मेरा मंदिर मेरे घर का मंदिर है। फिर इसमें पूजा पाठ करी। फिर ऊपर गई, अपने सूर्यदेव जी को जल चढ़ाया। फिर हाथ जोड़े, प्रणाम किया उनको, नमस्कार किया। फिर उसके बाद सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी गेर दिया मैंने। पानी गिरने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारे जो पितृदेव हैं, यानी कि दादा, वो भी ये हैं। अभी इसको पापा वगैरह ही साफ करते। फिर मैं आ गई अपने लिए। तो सब लोग बोलते हैं तुम मोटी हो रही है। हाँ भाई, मैं मोटी हो रही हूँ, पर मुझे ब्रेड बिना मलाई और बिना जैम के मैं खा नहीं सकती। बिना घी के सूखे ब्रेड मेरे अटकते हैं, चाहे मैं कितनी भी मोटी हो रही हूँ। आज मेरा कटोरा मेरे पास नहीं था, वरना मैं कटोरे में ही चाय पीती हूँ। तो मेरे को अपने कफ में, बड़े वाले कफ में लेना पड़ा। और भाई कौन कौन देखता है, मैं तो ऐसे सीरियल देखती हूँ, सास बहू वाले नहीं देखती। ये था वो लाफ्टर शेफ। और गाइस, चाहे कोई भी कहो कि तू मोटी हो रही है या फिर लेकिन चलो भाई काम पे लग जाते हैं। ये कपड़े निकाल दिए मम्मी ने, सुखा के आई ऊपर, आटा गूंद दिया, मम्मी ने सब्जी बना दी थी। और आ गया दोपहरी का टाइम, यानी कि लंच का। तो मैं फिर दोबारा अपने नाटक पे आ गई, यानी कि लाफ्टर शेफ पे। और ये मेरी टोको, उसको तो आप जानते हो, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी प्यारी सी, मेरी बाबू, मेरी बहन। मेरी शादी होगी तो जूते यही चुराएगी। ये देखो कितनी सुंदर है। नज़र मत लगाना कोई प्लीज़, मेरी सोना सा बेटा है। देखो नाक देखो कैसे सफाई करवाती है। गाइज मैं कह रही हूँ, इसके लिए ये हमारा घर अंबानी से कम नहीं है, क्योंकि ये विदाउट एसी, विदाउट टीवी और ऐश और आराम, देख रहे हो एसी चला रखा है। और खुजली करो इसको, मतलब हाँ, जैसे हम लोग सिर पे में हमारे कोई ऐसे मसाज कर दे तो अच्छा लगता है ना, इसको भी अच्छा लगता है। ऐसे आगे पड़ जाएगी कि कर, और देखो ऐसे लंबी फैल जाएगी ये, ठीक है। और भी एसी चलाओ पहले इसके लिए। ये देखो इसके खूबसूरत से दांत, ब्रश करती है बेटा, आप लोग करते हो? हाँ ब्रश करती है हमारी टोकू। और भाई देखो जेब, ओहो हो, देख रहे हो, देखो नाक वाक, कान वान सब इसके सफाई होते हैं वो भी। और देखो हमारे पालतू 2 कबूतर, कितने गाइस, हमने कुत्ता ही नहीं, हमने कबूतर भी पाल रखे हैं। ये दोनों हमारे महिपालपुर के कबूतर हैं। हमारे महिपालपुर घर में एक कबूतर ने अंडे दिए थे, और वहाँ पे ये दोनों पैदा हुए थे। मम्मी ने बोला बेटा हम वहाँ जा रहे हैं, आप वहीं आ जाना। और गाइस देख लो, ये कबूतर यहाँ उड़ के आ गए। हम कहते हैं ना, जानवर कोई भी हो वफादार होता है। मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव गाइस।